कामयाब, हम होंगे कामयाब। क्रांतिकारी वीर विचारक, महान चिंतक, समाज सुधारक, देशभक्त थे ये सेनानी, महापुरुष कर्मठ बलिदानी। हर एक कण में इनकी निशानी, समय सुनाए इनकी कहानी। इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे। इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे। तब ही अपने आर्य देश में हर एक क्षेत्र के परिवेश में होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। $77, $78, $79, $80, $80 फेंट मारो तो दूध में गुलाबी अर्क पूरी तरह से घुल जाता है। दूध का गुलाबी शरबत पियो और शान से जियो, क्योंकि दूध में शक्ति होती है, दूध से शरीर बलिष्ठ होता है और बुद्धि तेज होती है। इसलिए रोजाना 1 गिलास दूध पीना चाहिए। तो फिर पियो। वैसे ये सारी अच्छी बातें तुमने कहाँ से सीखी? आपसे। उससे? अच्छा बच्चों, तुम सब लोग मिलकर मेरी टांग खींच रहे हो और तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं मेजर अंकल, आपकी गिनती सुनकर मुझे एक बात याद आ गई। एक बार हमारे मैथ्स की टीचर को थोड़ी सुस्ती आ रही थी, तो उन्होंने बोला 1 से लेकर 100 तक सारे सम सॉल्व करो। फिर वो टीचर झपकी देने लगे। फिर इस शरारती ने सारे सम्स 10 मिनट में खत्म करके टीचर को दिखा दिए। सम्स देखकर टीचर की नींद उड़ गई। सारे सम्स करेक्ट थे। वाह, क्या संजोग की बात है। ये तो अद्भुत गणितज्ञ रामानुजन की कहानी जैसी बात हो गई। एक बार रामानुजन के अध्यापक 1 से लेकर 100 तक के सारे जोड़ करने के लिए कहकर सुस्ताने लगे और रामानुजन ने 10 मिनट में सारे जोड़ करके अध्यापक को दे दिए। अध्यापक उसकी इस विलक्षण प्रतिभा को देखकर दंग रह गए। जानते हो, उस वक्त रामानुजन 4ठी कक्षा के छात्र थे। 4ठी। अंकल, चेन्नई के पास उनके नाम का एक म्यूजियम भी है। जब मैं अपने पापा के साथ साउथ इंडिया घूमने गई थी, तब मैं उस म्यूजियम में भी गई थी। उस महान मैथमेटिशियन को हम मैथ्स का जादूगर भी कह सकते हैं। अंकल, मेरे पापा बता रहे थे रामानुजन बहुत गरीब थे, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत मेहनत करते थे और वो लंदन भी गए थे पढ़ाई करने के लिए। हाँ, उस वक्त भारतीय मस्तिष्क को मान्यता के लिए विदेशियों पर निर्भर होना पड़ता था। शाबाश कुनंदन, शाबाश। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। तुम जैसे प्रतिभाशाली बच्चे ही आर्यभट्ट के समय से चली आ रही हमारी इस गणित की परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। वर्षों से हमारा देश हाई लेवल की मैथमेटिक्स गुरुओं का घर रहा है। तो हमें रामानुजन की कहानी सुनाइए ना। तो ठीक है, चलो चलते हैं रामानुजन के गणित की दुनिया।
रामानुजन का पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन अयंगर था। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड नाम के एक छोटे से गांव में अपने नाना नानी के घर पर हुआ था। जब वो साल भर के हुए तब उनकी माँ उन्हें कुंभकोणम शहर में उनके पापा के घर ले आई। रामानुजन को बचपन से ही गणित से बहुत लगाव था। उन्हें गणित के सवालों में उलझने और उन्हें सुलझाने में बहुत ही आनंद आता था। वो दुबले पतले थे पर उनका दिमाग बड़ा तेज चलता था। बच्चों, ये 3 सेब हैं और 3 ही लड़के हैं। बताओ, एक को कितना सेब मिलेगा? हाँ बोलो। हर एक को 1 सेब मिलेगा कुंवर। सही कहा। जिस तरह 1000 को 1000 में बांटा तो उसका उत्तर 1 ही होता है, उसी तरह से किसी भी नंबर को उसी नंबर में बांटा जाए तो उसका उत्तर 1 ही होगा। ठीक वैसे ही कुंवर, हाँ रामानुजन, कुंवर, अगर एक भी सेब ना हो और उसे किसी के बीच बांटा भी ना जाए तो भी क्या सबको 1 ही सेब मिलेगा? चुप रहो। इसमें हंसने की क्या बात है? ये ठीक ही तो पूछ रहा है। बैठो रामानुजन, मैं समझाता हूँ ये क्या कहना चाहता है। ये पूछना चाहता है, जिस तरह से हमने 3 को 3 में बांटा तो सबको 1 सेब मिला, वैसे ही 1000 को 1000 में बांटा तो सबको 1 सेब मिला। उसी तरह अगर सेबों की संख्या 0 हो और बच्चों की संख्या भी 0 हो और 0 को 0 में बांटा जाए तो अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या सबको 1 ही सेब मिलेगा? इसका सीधा जवाब है नहीं। परंतु गणित की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर बच्चे को अनंत संख्या में सेब मिलने चाहिए। अंक गणित की चाल अपना कमाल कर गई। कृष्णारी भेगने बारो, कृष्णारी भेगने बारो। अम्मा, तुम क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आज भी अपने भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ा पाई। तो इसमें रोने की क्या बात है? दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। उनको एक तुम्हारा प्रसाद नहीं मिलेगा तो वो भूखे नहीं रह जाएंगे। पर मेरा भगवान तो भूखा रह जाता है ना। ये तेरा मेरा भगवान क्या कर रही है माँ? भगवान तो एक ही होते हैं ना। अरे पगले, मैं अपने इस छोटे से भगवान के बारे में बोल रही हूँ, मेरा चिन्ना स्वामी। मैं तुझे अच्छा खाना भी नहीं खिला पाती। मुझे इस बात का दुख है। देखना, तू कितना दुबला हो गया है। ये लो, कर लो। अम्मा तो अपने हिस्से का चावल भी मुझे खिला देती है और खुद भूखी रहती है। कितनी दुबली होती जा रही है। पगले,
नमक चावल भी कोई खाना होता है। तो चिंता क्यों करती है? अब तो अप्पा भी दिन रात मेहनत करते हैं। देखना, जल्दी ही हमारे घर में खूब पकवान बना करेंगे। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो मुस्कुराते हुए कितनी प्यारी लगती है माँ। दुनिया की सबसे अच्छी माँ है मेरी। शाबाश बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन मेरा विद्यालय का नाम रोशन करोगे। जाओ बाबू, पढ़ाई करो। धन्यवाद गुरुदेव। अपने विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चा सबसे अनोखा है। जरा सोचिए कि ये बच्चा हमारे विद्यालय की समय सारणी बनाने में, मतलब मेरा टाइम टेबल बनाने में मदद करता है। और यकीन नहीं मानेंगे कि जब ये समय सारणी बनाने मेरे साथ बैठता है तो मेरा सारा काम आनंद फानन में हो जाता है। हाँ बढ़िया। हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं इसका शिक्षक नहीं, ये मेरा शिक्षक है। स्वामी जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आप जैसे शिक्षक जिन्हें मिलते हैं वो महान ही बनते हैं। पता नहीं, लेकिन ऐसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। चिन बाबू, तेरे सवाल का खाली रामानुजन ही निकाल सकता है। क्या बात कर रहे हो अन्ना? वो तो अभी 5वीं कक्षा में है। भला 8वीं कक्षा का गणित वो कैसे हल करेगा? तू एक बार उसके पास जा, देख तेरे समझ में आ जाएगा। आप 10वीं कक्षा में हो अन्ना, जब आपसे सवाल हल नहीं हो रहा है तो भला रामानुजन कैसे करेगा? देख चंद बाबू, सच्चाई यही है कि मैं भी अपने गणित के सवाल उसी से हल करवाता हूँ। क्या? ले, तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। देख, रामानुजन इसी तरफ आ रहा है। तुझे विश्वास नहीं हो रहा था ना? देख, अब तो अपनी आंखों से देख लेना। रामानुजन, तेरी उम्र तो बड़ी लंबी है। अब हम तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। जरा इस सवाल को तो हल कर दे। हाँ, बैठ जा। बोलो, क्या प्रश्न है? ये वाला प्रश्न है। और उत्तर? 0। गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 12 जोड़ 1 गुना 0 बराबर 12। लेकिन ये तूने कैसे किया? 1 गुना 0 0। 12 जोड़ 0 बराबर 12। अरे हाँ, एक और बता रहा। ठीक है। बाप रे, ये तो जीनियस है। स्वामी कहते हैं उधारी का पैसा अभी तक मिला नहीं, वरना वो आज ही मुझे कुछ पैसे की दे देते हैं। जो भी बचा कुचा था वो बना दिया। क्या बात है, बाबू आज जल्दी सो गया? दिए में तेल खत्म हो गया था। बोला जैसे ही सुबह उजाला हो जाएगा वो पढ़ने बैठ जाएगा। उसने कुछ गाया? यही, सूखा चावल और नमक। और तुमने?
हाँ, खाया। लो, थोड़ा तुम भी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। खा लो, हम दोनों को ही जीना है, अपने रामानुज के लिए। हम उसे जीवन का कोई भी सुख नहीं दे पा रहे। जब मैं दूसरों को देखती हूँ, वो कैसे उनके बच्चों को सारी सुख सुविधाएं देते हैं, पर मैं जब रामानुजन के बारे में सोचती हूँ, तब तिलमिला जाती हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूं? रामानुजन, ये क्या गुजरे मुजरे कागज उठा लाता है और उन्हें जमा करता है? कुछ नहीं अम्मा, मैं तो बस इन कागजों के खिलौने बनाकर खेलता हूँ, जी बहलाने के लिए। और फिर ये तो विद्या है, उसे ऐसे सड़क पर तो नहीं पड़े रहना चाहिए। नहीं तो किसी का पाँव एक कागज ऊपर पड़ेंगे तो विद्या का अपमान होगा, है ना अम्मा? अब मैं अम्मा से कैसे कहूँ कि मैं तो ये कागज के टुकड़े अपने गणित के सवाल हल करने के लिए लाता हूँ। अब अम्मा अप्पा से कहूँगा तो वो परेशान होंगे। कागज से लाएंगे वो कागज, पेन, स्याही के लिए पैसे, और वैसे भी मुझे तो बहुत सारे पन्ने और स्याही चाहिए। अरे हाँ, अगर मैं नीली स्याही से लिखे हुए कागज के टुकड़े पर अगर मैं लाल स्याही से लिखूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक ही कागज दो बार इस्तेमाल कर सकूंगा। हाँ। रामानुजन ने गणित में इतनी मेहनत की थी कि वो गणित की कठिन से कठिन पहेली को चुटकी में हल कर लिया करते थे। वो बेहद गरीब थे, पर उन्होंने मेहनत से कभी जी नहीं चुराया। ये उनके मेहनत का ही फल था। उन्हें पढ़ाई के लिए अपने स्कूल के समय में कई पुरस्कार और छात्रवृत्तियां मिली। सर, सर, नमस्कार। आप लोग कौन है? हम लोग रामानुजन के शिक्षक हैं। ये रामानुजन लंदन गया अपनी पढ़ाई के लिए। जी जानते हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों से मिलने के लिए आए हुए हैं। वो हमारा विद्यार्थी रहा है। उस होनहार विद्यार्थी के माता पिता के दर्शन करने की इच्छा हुई, हम लोग चले आइए, आइए ना। पता है ना, इसे लंदन में रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया है। ये एक भारतीय के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इस लड़के ने तो गणित की दुनिया को चौंका के रख दिया है। सब आपसे ही सिखाए गुरु है। यूं कहे कि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। मैं उससे हमेशा कहा करता था कि बेटा, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, खूब पुरस्कार बटोरोगे। आज पहली बार मेरी कक्षा का कोई छात्र पूरे जिले में प्रथम आया है। रामानुजन, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। मेरे पास आओ। ये लो बेटे, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शाबाशी का इनाम। रख लो बेटे। तुम आगे चलकर बहुत इनाम पाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। बच्चों,
जब रामानुजन आधे समय में ही परीक्षा देकर उठ गया था तो मुझे लगा ये बालक या तो ये फेल होगा या फिर बस पास भर होगा। लेकिन जैसा कि ये हमेशा से मुझे आश्चर्यचकित करता रहा है, इस बार भी इसने मेरे अनुमान को गलत साबित कर दिया। और इसके पेपर्स देखकर तो मैं दंग रह गया। सवालों के कितने सटीक जवाब। मेरा बस चलता तो मैं इसे गणित में 100 में से 200 मार्क्स देता। शाबाश मेरे लाल, हमेशा ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और अपने गुरुओं का नाम रोशन करो। अब अपना रामानुज बहुत बड़ा नाम हो गया है। धन्यवाद। हाई स्कूल पास करने पर जब हेडमास्टर श्री कृष्णा स्वामी अय्यर ने अपने हाथों से गणित के लिए के रंगनाथन राव पुरस्कार से सम्मानित किया था, उसी दिन मैं समझ गया था कि अपना रामानुजन का बहुत बड़ा नाम हो गया। सिर्फ आपकी कृपा है गुरुजी। और एक शिक्षक आशीष के सिवा और दे ही कह सकता है। 4 साल पहले की उसकी गरीबी का हालत मैं जानता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज से छात्रवृत्ति मिली थी पढ़ने के लिए, पर करे क्या, अपने बच्चे का रुझान गणित में ज्यादा था, इसी वजह से बाकी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम मिले और छात्रवृत्ति बंद हो गई। मैं दफ्तर में जाके प्रिंसिपल साहब को भी मिली थी। वो भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट के रूल ऐसे हैं, बच्चे को सभी सब्जेक्ट्स में अव्वल आना चाहिए। भगवान ने हमें भी तो उतना सक्षम नहीं बनाया था ना कि हम उसके लिए कुछ कर सकते। जो कुछ किया उसने खुद किया। मद्रास पोर्ट्रेस में क्लर्क की नौकरी करने के साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा। पर ये अच्छा हुआ कि नौकरी करने से पहले उसकी गणित की खोजें प्रकाशित होकर गणितज्ञों के सामने आ गई। सन 1911 में। खैर छोड़िए, कभी कोई चिट्ठी पत्र लिखता है? हाँ, कभी कभी पोस्टकार्ड आता है उसका। कहता है हमेशा अपने काम में लगा रहता है, समय नहीं मिलता पत्र लिखने को। अपना भोजन भी खुद बनाते हैं वहाँ। लेकिन क्यों? घर की सिवा उसने कभी बाहर किसी के यहाँ खाने की खाया। और रसोई में भी नहा धोकर स्वच्छ होकर ही कदम रखता है। कितना संस्कारी है ये लड़का। लंदन जैसे भोग विलास वाले शहर में भी अपनी शुद्धता बनाए है। भारतीयता की जीती जागती तस्वीर है हमारा रामानुजन। संस्कारी तो वो इतने थे कि रोजाना स्कूल जाने से पहले या हर काम करने से पहले वो अपने माता के चरण जरूर छूते थे। अंकल, अब से मैं भी कोई भी नया काम करने से पहले अपने मम्मी डैडी के पाँव छुआ करूंगा। शाबाश कार्तिक, शाबाश, बहुत सही कहा तुमने। सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ माता पिता का आशीर्वाद भी जरूरी होता है। मैं भी आज से मैथ्स में खूब मेहनत करूंगी, क्योंकि वो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिला सकता है। अंकल, ये कहानी सुन के मुझे लगता है मैं और मेहनत करूं ताकि मैथ्स मेरी मुट्ठी में आ जाए। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। तब उन्होंने त्रिकोणमिति के कई नए गुण निकाल लिए थे। त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री। रामानुजन ने उस छोटी सी उम्र में त्रिकोणमिति के नए नए गुण निकाल लिए थे, जबकि उस समय त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाई जाती थी। रामानुजन गणित की दुनिया के वंडरमैन थे, है ना अंकल? गणित तो उनका जीवन था और दुखों को भी वो जोड़ भाग गुणा घटा करके जीरो बनाकर आनंद ले लिया करते थे। गाए बगाए वो तमिल में कहा करते थे, पिरप्पू माइनस इरप्पू इज इक्वल टू 0। अच्छा बताओ कि बर्थ में कितने लेटर्स होते हैं? BIRTH 5 letters। और डेथ में कितने लेटर्स होते हैं? DEATH 5 letters। और 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही है जीवन की फिलॉसफी। जो है उसमें खुश रहो, दूसरों में खुशियां बांटो, दूसरों के साथ मिलजुल कर शेयर करो। जो कुछ तुम्हारे पास आज है वो कल नहीं भी हो सकता। बर्थ और डेथ के बीच जीवन है, उसके बाद सब जीरो है। इसलिए तो रामानुजन जीरो से इतना मंत्र मुग्ध रहते थे। उन्होंने जीवन का मंत्र समझ लिया था। अपने काम में रम जाओ,
तभी तो उन्होंने गणित के अद्वितीय खोजे करके केवल अपने देश का ही नाम नहीं बढ़ाया, बल्कि दुनिया के विज्ञान की अविस्मरणीय सेवा की। क्या बात है सूरज बेटा, तुम किस सोच में डूब गए? अंकल, मैं सोच रहा था वो इतने गरीब थे, उनके पास पुस्तक खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, लिखने के लिए यूज्ड पेपर का इस्तेमाल करते थे, उसके बावजूद भी वो मेहनत करके गणित के गगन का तारा बनकर चमक उठे। इसीलिए कहते हैं मेहनत से होती हर मुश्किल आसान। गिन के हम नाम गिनाए, इतनी सुनाए शौर्य कथाएं, ये है वो इतिहास जो रच गए, चलते समय के दिल में बस गए। इनके कर्म को धर्म बनाकर, इस जीवन का मर्म बनाकर, इनके कर्म को धर्म बनाकर, इस जीवन का मर्म बनाकर, इनके दिखाए पथ पे चलेंगे।